वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब कुछ बात कर लेते हैं हम, क्योंकि बच्चों के हवाले से, क्योंकि बचपन आपको पता है खेलने सीखने और ख्वाब देखने का वक्त होता है, लेकिन पाकिस्तान में हज़ारों बच्चियां ऐसी हैं या बच्चे ऐसे हैं जो वक्त आपके हैं कि ज़बरदस्ती से जिनकी शादियां करा दी जाती हैं और कम उम्री में शादी करा दी जाती है। और एक ऐसा ये खामोश अलमिया है जो ना सिर्फ बच्चों के मुस्तकबिल बल्कि पूरे माशरे के लिए एक गहरा ख़तरा भी बन चुका है। और आज इस शो में हम बात करेंगे, कुछ लॉज भी आए हैं जिनके ऊपर तनकीद भी की जा रही है कुछ जमातों की जानिब से कि जो कम उम्री में शादी है उसके क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं और इस पर फिर क्या असरात पड़ते हैं। सबसे बड़ी बात यह है मेंटल इफेक्ट कितना होता है, जो बच्चे होते हैं उनकी जहनी हालत किस तरह से मुतासर होती है। इन इशूज़ पर हम बात करेंगे। बिल्कुल ऐसी है, और इन पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सिद्रा सोतुज़ई साहब। ये हमारे साथ पार्डन ये हमारे साथ आती रहती हैं और काम इनके ऐसे हैं कि साहब भी आप इनको कह सकते हैं माशाल्लाह से। सिद्रा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। जो गज़ल ने पूरी तमहीद बांधी, इन्होंने एक्सप्लेन किया। हमारे यहाँ कुछ सिस्टम इस तरह का भी है कि इस्लाम भी प्रिवेल कर रहा है, सोसाइटी भी प्रिवेल कर रही है, प्रोग्रेसिवनेस भी प्रिवेल कर रही है, और कहीं ना कहीं पे हम ये सपोर्ट भी करते हैं कि बस बच्ची या बच्चा जवान हो, 17-18 साल उम्र हो या 16 भी हो, तो बस उसकी बलूगत को देखा जाए, शादी कर ली जाए। इसकी क्या क्या इम्प्लिकेशंस हैं, कितना ज़्यादा नेगेटिव है, कितना ज़्यादा पॉजिटिव है? थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो इस बात के लिए कि आपने मुझे साहब कहा, आपने वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हटा दी और साथ आपने थोड़ा सा बता भी दिया कि काम ऐसे कर रहे हैं। सो वो जेंडर का टैग जो आपने हटाया, थैंक यू सो मच फॉर दैट। सेकेंडली आपके क्वेश्चन पे आऊँगी। देखिए, जब हम बात करते हैं कम उम्र की शादी की या शादी की, निकाह के लिए जो चीज़ें वैलिड होती हैं, सबसे पहले कंसेंट का वैलिड होना ज़रूरी है और बालिग होना ज़रूरी है। मैं बात कर रही हूँ इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन जहाँ पे हम बलूगत की बात करते हैं वहाँ पे हम कुछ अटैच्ड फैक्टर्स हैं उनको मिस कर देते हैं। एक शरीयत में फ़िक़्ह के अंदर एक वर्ड है रुश्द। जहाँ बात बलूगत की आएगी वहाँ बात रुश्द की भी आएगी। सो प्यूबर्टी इज़ नॉट द ओनली फैक्टर, द अदर फैक्टर अटैच्ड टू दैट इज़ द रुश्द, जिसको हम लोग बिल्कुल नहीं देखते हैं और उसको बिल्कुल रूल आउट कर दिया जाता है। So, एक बच्चा जो अपनी टीन एजेस में इफ़ ही और शी इज़ अटेनिंग द एज ऑफ मेजॉरिटी और द प्यूबर्टी, दैट इज़ नॉट द ओनली थिंग। उसके अंदर ये देखा जाता है कि क्या आपका इन्वायरमेंट ऐसा है या आपके हालात ऐसे हैं या इलाके, क्योंकि इलाके का और इन्वायरमेंट का जिक्र मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कुछ इसके ऊपर रिसर्चेस हमने देखी हैं कि कुछ इलाकों में जो बच्चे दे आर अटेनिंग द प्यूबर्टी, लेकिन वो जो उनकी मेंटल सैनिटी है या जो उनकी रीजनिंग है और जजमेंट है वो उस तरीके से नहीं है कि जिसके बाद आप ये कह सकें कि ही और शी इज़ फिट फॉर गेटिंग मैरिड। सो अभी जैसे रिसेंटली हमने देखा, मैं अगर थोड़ा सा पाकिस्तानी लॉज की तरफ आऊँ, बिल्कुल हम ये देखते हैं कि प्रायर टू 18th अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जब प्रोविंसेस के पास प्रोविंशियल ऑटोनॉमी नहीं थी और अपने कवानीन बनाने का इख्तियार नहीं था, उससे पहले हमारे पास जो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट चल रहा था वो 1929 का चल रहा था। दैट वाज जो हमें ब्रिटिश इंडिया से मिला, दैट वाज फ्रॉम द कॉलोनियल एरा। और 2012 में आफ्टर गेटिंग द 18th अमेंडमेंट एंड द प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, 2012 में सबसे पहले शमीला फारूकी साहिबा ने चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट के ऊपर बात की थी और बच्चियों की खास तौर पे उम्र को 16 से बढ़ा के 18 पिक किया था। फिर हमने देखा कि हमारे पास केपी में 16 है, पंजाब में 16 है, बलूचिस्तान में 16 साल बच्चियों की उम्र है, बच्चों की तो 18 साल थी। और हमारे पास आईसीटी में जो लॉज मौजूद थे फेडरल में, वहाँ पे भी बच्चियों की उम्र 16 साल थी। तो एक हमने देखा कि ये जो यूनिफॉर्मिटी नहीं थी लॉज के अंदर, इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हुआ। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट केस यहाँ पे कोट करना चाहूँगी, दुआ जहरा केस, कि जहाँ पे शी फ्लेड फ्रॉम हर ओन प्रोविंस, शी एंटर्ड इनटू पंजाब बिकॉज वहाँ पे 18 साल थी, यहाँ पे 16 साल थी। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया गया। रिसेंटली हमने देखा जून में हमारे प्रेसिडेंट साहब ने असेंट दिया ऑन द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट बिल कि आप इस उम्र को बढ़ा के 18 कर दिया जाए। सो अभी इस्लामाबाद में और सिंध की हद तक तो 18 साल है, लेकिन अदर प्रोविंसेस में वहाँ पर स्टिल इट्स 16। अच्छा, व्हेन वी टॉक अबाउट कि एक बच्चे की शादी कर दी जाती है, अब अगर गार्डियंस भी बच्चे की शादी कर रहे हैं, सो वो भी एक जुर्म के मुर्तकब हो रहे हैं। उसके ऊपर आपके पास पेनल्टीज भी मौजूद हैं, उसके ऊपर आपके पास जो है वो फाइन भी मौजूद है। एक बच्चा अगर खुद भी उठ के शादी कर रहा है बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ मेजॉरिटी, तो वहाँ पे ना सिर्फ उसके ऊपर चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट लॉ लगेगा, उसके पनिशमेंट्स लगेंगी, बल्कि पाकिस्तान पीनल कोड का सेक्शन 375 और 376 व्हिच फॉल्स अंडर द रेप, वो सेक्शंस भी उसके ऊपर लगेंगे। चाहे एक बड़ा उसको मजबूर कर रहा है कि आई मीन
if there is a person who is adult اور وہ ایک بچی کو مجبور کرے شادی کرنے کے لیے, so he will fall under the category of rape offense جو 375 اور 376 ہے. صحیح. اچھا سدرا مجھے یہ بتائیں کہ پھر اس طرح کے جو ایشوز ہیں, ابھی ہم اگر ریسنٹ لا کی بات کریں جو پاس ہوا ہے مئی 2025 میں فور دا فیڈرل, اس کے علاوہ بھی ابھی کون سے اپلیکیبل ہیں پاکستان میں لاز, اور اگر یہ جو اس طرح کے ایشوز بڑھتے جا رہے ہیں تو یہ کورٹ میں کوئکلی ریزالو ہو رہے ہیں یہ ایشوز یا نہیں؟ اچھا آپ نے جب مجھ سے جو سوال کیا اس کے 2-3 فیکٹرز ہیں, میں اس کو ون بائی ون آنسر کرتی ہوں. فرسٹ تھنگ آپ نے پوچھا کہ کون کون سے لاز امپلیمنٹ ہو رہے ہیں. سب سے پہلے آپ کے پاس موجود ہے چائلڈ میرج ریسٹرین ایکٹ, اور اس کے بعد پاکستان پینل کوڈ, یعنی ہمارے پاس وہ قوانین جو جرائم کو ڈیل کرتے ہیں, اور جرائم بھی جو آپ کے ہینیس کرائمز ہیں, بیکاز اٹ فالز انڈر دا ریپ. اچھا سیکنڈ آپ نے مجھ سے بات پوچھی کہ یہ معاملات بڑھ رہے ہیں. معاملات کے بڑھنے کی ریزن یہ ہے کہ جب ہم لوگوں نے دیکھا بہت ایک لمبی مہم بھی چلی تھی کہ نکاح کو رجسٹر کروایا جائے. بالکل. اور جب ہم نے یہ دیکھا کہ بہت سارے کیسز میں نکاح رجسٹر نہیں ہو رہا, اور اگر نکاح رجسٹر ہو بھی رہا ہے ایک بچے کا تو نکاح رجسٹرار کے اوپر کسی قسم کی کوئی قدغن نہیں ہے, اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی پینلٹی نہیں تھی. لوگ اٹھ رہے ہیں, لوگ ان بچوں کا نکاح رجسٹر کروا دیتے. سو دا تھنگ از کہ اس کے اوپر بہت زیادہ اسٹرکٹ ایکشن لیا جا رہا ہے. اب وہ آدمی جو بیکاز آبویسلی یو نیڈ اے پرسن جو آئے, وہ آپ کا نکاح کروائے, اس کے بعد اس ڈاکیومنٹیشن کو لے جا کے آپ کی رجسٹریشن کروائے. بالکل. سو ایک انسان جو آ رہا ہے آپ کا نکاح پڑھوا رہا ہے, اب نکاح پڑھوانے کے وقت پہ آپ کا CNIC لازمی چاہیے ہوتا ہے. آپ کے بے فارم پہ نکاح تو نہیں ہوتا. آپ CNIC تو تبھی بنے گا کہ جب آپ کے پاس جو ہے وہ 18 سال ایج ہو گئی ہے. سو اگر کسی بچے کے پاس, ایون گارڈینس بھی اگر لے کے آ رہے ہیں کسی نکاح خواہ کو, اور اس بچے کے پاس CNIC موجود نہیں ہے, یو کین جسٹ ہینڈز اپ, آپ رک جائیں, آپ اس نکاح کو مت کریں. ایون دین اگر کوئی پیسے لے کے یہ اس قسم کے کرائم میں انوالو ہو گیا ہے, بالکل, تو اس کے اوپر پنشمنٹ بھی ہے اور فائن بھی ہے. بالکل ایسی ہے. اور سدرا آپ کے اوپر بھی پنشمنٹ ہے, کیونکہ جب آپ آتی ہیں تو اتنا فلو میں بولتی ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمارا وقت ختم ہو گیا. 15 منٹ آپ اسی طرح سے لے جاتی ہیں. تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ پھر کسی اور ٹاپک پہ بھی آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. خواتین و حضرات, ہماری صبح کی سوچ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. مجھے غزل کو اور ہماری پوری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.